नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आप बहुत भाग्यशाली हो, दैवीय शक्तियों ने स्वयं आपको चुना है। पहला संकेत, किसी की आवाज सुनाई देना। यदि आप रात में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी है, मेरा नाम लिया है, और आप अचानक से ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो बिल्कुल स्पष्ट थी, ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है, कोई अलौकिक शक्ति आपके आसपास है। दूसरा संकेत, अचानक से सुहानी हवा का झोंका महसूस होना या फिर किसी तेज प्रकाश पुंज का एकदम से आंखों के सामने आ जाना। यदि आप मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे हैं और आप एक या फिर गहरे ध्यान में बैठे हैं, अपने इष्ट का आह्वान कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, और यदि आपको लगे कि कहीं से अचानक से ही एक सुहानी हवा का झोंका आया और आपको छूकर चला गया, या फिर कोई तेज प्रकाश जैसा प्रकाश पुंज एकदम से आपके सामने आ गया और आपके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए, आपके शरीर में सिहरन से दौड़ने लगे, तो आप समझ जाइए कि जिन भी देवी देवताओं ने, जिस भी दिव्य शक्ति ने आपको चुना है, वह शक्तियां आपके आसपास है और आपको आशीर्वाद देने आई है। तीसरा संकेत, अगर आप साधना में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं और अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी या आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही अपने कानों में कुछ मधुर संगीत सुनाई दे, कुछ मधुर ध्वनियां सुनाई दे, जैसे घंटियों की आवाज, शंख की या फिर बांसुरी की आवाज, और आपको यह आश्चर्य हो कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, ना कोई मंदिर में घंटियां बज रही है, फिर यह मुझे किस तरह यह ऐसी आवाज सुनाई दे रही है, तो आप समझ जाइए कि आप देवीय शक्तियों के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही साधना में बैठते हैं, अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर रहे होते हैं और जिन पर देवीय शक्तियों की कृपा होती है। चौथा संकेत, ब्रह्मा मुहूर्त में जाग जाना। कहते हैं कि इस ब्रह्मा मुहूर्त के काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है, तो यदि आपकी आंख भी प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में अर्थात 3 से 5 बजे के बीच अचानक ही खुल जाती है, तो आप यह समझ जाइए कि देवीय शक्तियों ने आपको चुना है, क्योंकि यही वह समय होता है जब देवता लोग जागृत रहते हैं, देवीय शक्तियां जागृत रहती है और इस पृथ्वी पर विचरण करती है। यदि आप काफी समय से इसी समय पर उठ रहे हैं, तो समझ जाइए कि देवीय शक्तियां आपको स्वयं जगाने आ रही है और आपके माध्यम से वो कुछ ऐसे काम करवाना चाहती है कि वह आपको एक अच्छी दिव्य आत्मा समझकर संकेत दे रही है कि अब उठ जाओ, यह जीवन तुम्हारे लिए केवल सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्वगुण प्रधान लोग इसी काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। पांचवा संकेत, यदि आपके घर में पारिवारिक प्रेम बना हुआ है, आपके घर के सभी सदस्य, आपकी पत्नी, बेटा, बेटी, आपके सभी परिजन मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं, प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, गृह क्लेश आपके घर में नहीं होता और सभी आपकी आज्ञा का भी पालन कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको दैव शक्तियों ने चुना है। देवीय शक्तियां आपसे प्रसन्न है और देवीय शक्तियां आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रही है, उनकी कृपा दृष्टि आप पर है। भविष्य में क्या होने वाला है यह हम नहीं जान सकते, हमें यह पता नहीं चल सकता कि भविष्य के गर्भ में क्या है, कल क्या होने वाला है या परसों क्या होने वाला है। तो यदि आपके पास ऐसी शक्ति है या आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, प्रकृति में आपके आसपास किस प्रकार की घटनाएं घटने वाली है, तो आप यह समझ जाइए कि आप पर आपकी देवी देवताओं की देवीय शक्तियों की ही कृपा है। छठा संकेत,
यदि आप सुबह अमृत वेला में उठ पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप अथवा ध्यान करते हैं और आपको अचानक से यह महसूस होता है कि आपके आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण से ही अपने आसपास की किसी अलग सी सुगंध का एहसास हो, जैसे कि किसी इत्र की खुशबू, गुलाब की अथवा केवड़े या कपूर की सुगंध, जबकि आपके मंदिर में जहां आप बैठे हैं वहां इस प्रकार की कोई चीज नहीं है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां जिन्होंने आपको चुना है वह आपकी मदद के लिए हमेशा आपके आसपास है, वह आपको संकेत दे रही है। 7वां संकेत, अच्छा चरित्र एवं अच्छा आचरण। दोस्तों, दैवीय शक्तियां सिर्फ उसी की मदद करती है जो मनुष्य एक पवित्र आत्मा होता है, जिसका चरित्र एवं आचरण पवित्र एवं सात्विक होता है, जो दूसरों के दुख को समझता है, उसके दुखों में उनकी मदद करता है, जितना उससे बन पड़े, जितना संभव हो पाए वह गरीबों की, बूढ़े बुजुर्गों की, पशु पक्षियों की, जानवरों की मदद करता है, उनके प्रति दया भाव रखता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, नकारात्मक विचारों से दूर रहता है और जो नियमित रूप से अपने इष्ट की आराधना करता है, पुण्य के परमार्थ के काम में लगा हुआ रहता है। तो यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है, उन्होंने आपको चुना है। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर चलते रहे, और आपको ऊपरी शक्तियाँ, दैवीय शक्तियाँ देख रही है, उनकी नजर आप पर बराबर बनी हुई है। वो देख रही है कि जिस मनुष्य को मैंने, जिस पवित्र आत्मा को मैंने चुना है, वह सही मार्ग पर चल रहा है या नहीं। दूसरा संकेत है 8वां संकेत, विशेष प्रकार के सपने आना और उन सपनों में आपको आपके प्रिय आराध्य के, आपके देवी देवताओं के दर्शन होना, उनका बार बार दिखाई देना। तो यदि आपको बार बार मंदिर या किसी देव स्थान के सपने आते रहते हैं, सपने में आप स्वयं को आसमान में उड़ते देखते हैं, या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत, जंगल, नदी, झरने जो कि दैवीय शक्तियों के निवास स्थान होते हैं, वो आपको दिखाई देते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, अपने पितरों को देखते हैं, पितरों से आप बात करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों ने आपको चुना है और दैवीय शक्तियां आप पर अपना आशीर्वाद बरसा रही है। 9वां संकेत, अगर आपको जीवन में अचानक से लाभ हो जाता है, आपको किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, कोई अड़चन नहीं आती, बहुत आसानी से आपके सारे काम बन जाते हैं और सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही है। दैवीय शक्तियों ने आपको चुना है और दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद आप पर है। 10वां संकेत, अगर भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि आसपास बादल या फिर किसी ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्तियों ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर उन्हीं के साथ होता है जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, जो दिव्य आत्माएं होती है, जिनके ऊपर शक्तियों की कुछ विशेष कृपा होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।